कई दफा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफ़ी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफ़त कैसे करनी है। भारत की कैद में एक आदमी किताबों पे किताबें लिख रहा है और वो छप रही हैं। मैंने आपसे कहा था इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वाड़ देगी। जवाल की हालत चेक करो कि सर्वे ही रोक दिया। एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूँ कि मियाँ साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपने आज भी कार्रवाई की? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते, आपको बताऊंगा आप भी। हम एक खत से आ जाते हैं जो अडियाला जेल से लिखा गया है और लगता है कि जैसे कोई आसमान गिर पड़ा है। नेल्सन मंडेला किताबें लिखते हैं जेल में, मौलाना आज़ाद जेल से किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े लीडर, पाकिस्तानी लीडर भी लिखते हैं। FIM असैसिनेटेड भुट्टो साहब ने लिखी। तो ये अगर इकोनॉमिस्ट को खत चला जाए तो इसमें क़यामत क्या गिर गई है इमरान खान साहब के लिखने से। इट्स एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के तौर पे वो छपा है। इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। वो भी उसको मिनट बाद दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफ़त सिखाएंगे द इकोनॉमिस्ट को। कई दफ़ा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफ़ी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफ़त कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफ़त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तज़ा सोलंकी को उसका VC बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया जाके, जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। गरीब मुल्क है लेकिन जैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देखें। एक मखसूस टोला है सहाफ़ियों का जो सियासतदानों का ट्रैवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप हैं। 5 दर्जन का मतलब है 50 से ज़्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है ये। कई वज़राए आज़म और कई वज़ीर उन मखसूस सहाफ़ियों के बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफ़ी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफ़त क्या होती है, तो सहाफ़त का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिढ़ा रहा है हर थोड़ी देर बाद, जल्जला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1 2 3 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जब तक इनको चाहिए माफ़ी मांग लें इकोनॉमिस्ट से और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफ़ी समझ बैठा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ठीक कर रहे हैं। शायद इनको माफ़ी मिल जाए, वरना वो छेड़ेंगे, अब इनको चिढ़ाएंगे। एक तो ये। दूसरा देखें, 2021 की गालिबन बात है, मुझे एक कॉल आई ईवान सदर से। उसमें मुझे आपको पता है ना, सदर पाकिस्तान के साथ भी एक पूरा सिस्टम होता है। उनके ADC होते हैं, उनके MS होते हैं, पूरा वो इनका निज़ाम होता है। मुझे कॉल आई जी एक किताब की तकरीब रूनमाई है, तो आपने ईवान सदर तशरीफ़ लाना है और उसमें आपने कोई बात भी करनी है। आपने मेरी एक तकरीर सुनी होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ को, उसके ख्यालात को बांध के नहीं रखा जा सकता, बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये बात लोग अभी कोट कर देते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों पे। एक्चुअली मैंने ये बात की थी डॉक्टर कासिम फतू के बारे में। उन्होंने एक किताब और लिखी थी। अब ये कौन साहब हैं? ये आप डॉक्टर आसिया अंद्राबी साहिबा, जो हमारी, हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं पाकिस्तानी, आसिया अंद्राबी साहिबा की खिदमात हैं मकबूजा कश्मीर में, वहाँ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके शौहर 30 साल से ज़ायद हो गए हैं नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। मिसालें आप छोड़ दें, आप ये मिसाल भी एक ले लें, वो एक मुजाहिद जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो भारत की कैद में एक आदमी किताबों पे किताबें लिख रहा है और वो छप रही हैं, और हम अपने ऐवान सदर के अंदर बुला के उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन छीन लें इस दौर में किसी से। वो अगर कैद में है, उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसका एनालिसिस तो करेगा, और अगर वो कुछ लिख रहा है और वो पब्लिश हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या भुट्टो साहब की किताबें नहीं आप पढ़ते? मुलाकातों का
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में बुला कर। जेल में मियाँ साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके ये, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता। मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा था। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायवंड में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लें ना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप कहते हैं दोपहर में पूछी, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई गश तो पड़ेंगे। अब मामला ये है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बहुत परेशान हैं, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूं, क्योंकि लीडर के नाम पे उनको एक ऐसी आइटम मिली है जो आर्टिकल नहीं लिख सकती, बल्कि अगर वो खुद लिख दें तो वो उसको पढ़ नहीं सकती। ये हालात। इमरान भाई, ये बताएं कि एक अफवाह भी फैलाई जा रही है और कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर लोगों ने भी ट्वीट की कि इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए अब एक बहुत बड़ा सानहे की तरफ भी दोबारा से ले जाया जा सकता है, कि कोई ना कोई ऐसी हरकत दोबारा की जा सकती है। 9 मई चले एक हो गया था या किसी भी तरीके से, और इसके ऊपर हमने देखा कि सेनेट के अंदर भी फिर एक करारदाद जो है, चाहे वो एक मजाक ही है लेकिन फिर भी उसके अंदर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स को रखा गया। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सकते हैं? देखिए, हामिद मीर साहब ने ये खबर अभी दी है, हालांकि उनकी कई दफ़ा खबर बाउंस भी, किसी की भी हो सकती है बाउंस, खबर तो किसी की भी बाउंस हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ मुल्क में हो। मैं तो दुआ करता हूँ ये खबर सच्ची भी है तो बाउंस हो जाए, और उनके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है तो किसी बुनियाद पे उन्होंने दी होगी। किसी ने उनको कहा होगा, इतनी बड़ी बात बंदा वैसे ही नहीं हवाई मार देता, किसी बुनियाद पे उन्होंने कहा होगा। देखें, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जिनका सबसे ज़्यादा खतरा था, वो तो ही सिक्योर आई थिंक। बाहर कौन है, इम्पैक्ट किसका हो सकता है, जो लोग मौजूद हैं वो कंपेन तो कर ही नहीं पा रहे। एक पार्टी को निकलने नहीं दिया जा रहा, बाकी निकल नहीं पा रही। हालात तो यहां पहुंचे हुए हैं। और अभी जहां बिलावल साहब फिर के गए हैं, वहां का बंदोबस्त एक उधर का ही लड़का मुझे बता रहा था, उसने कहा कि ऐसा बंदोबस्त हमने नहीं जिंदगी में देखा। यानी पूरा निज़ाम ही कंट्रोल करके उनको वो चक्कर लगवाया गया है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह कर सकते हैं, ज़्यादा अवाम में निकलना मुश्किल रहेगा। एक मोमेंटम बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वो मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने कुछ दावे किए थे कि जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में उतरेगा लोग भूल जाएंगे, कोई इमरान खान का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तो मियां साहब का ही नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा अब तो, ऐसा लग रहा है। मियां साहब के कंप्रोमाइजेस ने, मियां साहब की कलाबाजियों ने उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। होता क्या है कि मुश्किल में लीडर अपनी पार्टी को लीड करता है और मुसीबत उठा लेता है। इस पार्टी में सिस्टम अलग है। पिछले 15 साल से लीडर मुसीबत में, पूरी पार्टी ने उसको संभाला हुआ है, बल्कि 20 साल से, 25 साल से ये उल्टा ही सिस्टम चल रहा है इस पार्टी के अंदर। नवाज शरीफ साहब जितनी बड़ी पार्टी के लिए पावर थे, उतनी बड़ी लाइबिलिटी भी ऐसा लगता है बनते जा रहे हैं। कई लोगों ने, अभी मैं सुन रहा था कि टिकट वापस कर दिए नून लीग के, कितने लोगों ने किए हैं? कुछ अच्छे खासे नाम चल रहे थे जो पहले इनसे टिकट लेके इलेक्शन लड़ते थे, लोगों ने टिकट ही वापस करना शुरू कर दिए। तो ये सिचुएशन बन रही है। हालांकि ये एक वक्त था कि लगातार पीएमएलएन इलेक्शन जीत रही थी या जितवाए जा रहे थे उस वक्त भी, लेकिन ये जीत तो रहे थे। वो मोमेंटम क्यों टूट गया? मियां साहब के कंप्रोमाइजेज और कलाबाजियां। आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया है, सेनेट से करारदाद मंजूर हो गई है, और हर तरफ जो है वो यही बातचीत हो रही है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होते दिखाई नहीं दे। देखिए, ये इलेक्शन होंगे
और वोट पड़ेंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता है, आप लोगों को, पब्लिक को भी पता है, सारे ही जानते हैं। अब जितने टैक्टिक्स हमने माजी में देखे पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ, वो तो हमने देखे। इस दफ़ा हमने नए एक्सपीरियंसेस भी किए, बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने देखी, वो हुई हैं। पीटीआई के खिलाफ ऐसी चीज़ें हमने देखी, एक्सरसाइज की निज़ाम ने, कि वो पहले हमने कभी देखी नहीं थी। ऐसी चीज़ें हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा आसानी से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उन्होंने किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ही कागजात रिजेक्ट होने को कभी नहीं देखा। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं खबरें ही नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहें खबरों से। फिलहाल एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूँ कि मियाँ साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये समझ आई है कि जो ज़्यादती हो रही है काफ़ी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे ये समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़े। सनम जवेद के कागजात जो हैं वो अदालत से भी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोई मसला उसका बना है। नून लीग के बुकला वहाँ मौजूद थे, वो फोन करके मुबारकबाद दे रहे। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वाड़ देगी, और वो ठीक थी बात, वो बिल्कुल सही थी बात। ये बहुत बड़ी चिपक है, इसने मरियम नवाज को चिपक जाना था। बहुत से नए लोगों को पीटीआई का टिकट मिला, तो आपने कोशिश नहीं की? उन्होंने काफ़ी कोशिश की। सर करोड़ों रुपया लगा के जो है वो आरओ को लगाया गया था, और उन्होंने जो है वो हलाल भी किया कि कागजात मुस्तरद किए, लेकिन अदालत ने काफ़ी लोगों के हलाल कर दिए। अच्छा, करोड़ों रुपए का तो कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत किया इसका सबूत तो मौजूद है। मतलब कि मुख्तलिफ हलकों से मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी कॉपी पेस्ट पे मुस्तरद हुए, एक ही तरह का कंटेंट है सारा, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह के वो मुस्तरद हुए उसी तरह वो एक्सेप्ट हो गए अदालत में जाके। ये देखें, शर्मिंदगी वाली कितनी बात है। शायद कोई शर्म ही ख़त्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स को ये सोचना चाहिए था कि जो हम काम कर रहे हैं ये अदालत में जाके रिवर्स हो जाएगा। आप कोई फैसला करें और इमीडिएटली 3 दिन में उसका उल्टा फैसला आ जाए, एक आम गैरतमंद आदमी को उस पर शर्म आनी चाहिए। सर, आपको इतने महीने गैरकानूनी तौर पे रखा गया अंदर, और 4 महीने से ज़्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज़्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊं। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूँ जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद है। हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। सर पैमरा का नोटिफिकेशन आया है कि जी सर्वेज नहीं कर सकते आप हल्के में जाकर, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर्वे की, जिसमें गैलप है जिनका काम ही ये है, उन्होंने भी वो भी नहीं कर रहे सर्वे। किसने रोका हुआ है उनको? क्या वजह, क्यों लगता है आपको, क्या लगता है क्यों मना कर रहे हैं? आज तक तो नहीं किया। जवाल की हालत चेक करो कि सर्वे ही रोक दिया ना। अच्छा इमरान भी, एक सवाल है तहरीक इंसाफ को लेकर। अब लोगों की एक राय बनती जा रही है कि एक नौजवानों की पार्टी थी और इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले जेल तक चले गए हैं, तो अब एक राय बन रही है मुखालिफिन की कि वकला जो हैं उन्होंने इस पार्टी के ऊपर कब्जा सा कर लिया। इस पे आपका एक पॉलिटिकल वो देखें, उसका इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान साहब का फैसला है। सिचुएशन उनको जहाँ फेंक देगी वो उस तरह खेलेंगे। मेरे ख्याल में
जिन हालात से ये पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त गुजर रही है, शायद कोई भी पार्टी पाकिस्तान की नहीं गुजरी। इन हालात में नॉर्मल फैसले तो हो नहीं सकते। अभी जब फाइनल लिस्टें लगेंगी कि किस किस को टिकट मिला है, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि इमरान खान को मिल ही वकील सकते हैं, और कोई तो मिल ही नहीं सकता, तो शायद वो भी रीज़न है। अच्छा, एक फ्यूचरिस्टिक सवाल है। 8 फेब को इलेक्शन हो गए, तो क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, और अगर नहीं होते तो मियाँ साहब और इमरान साहब आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए नहीं, जहाँ तक बात है ना मेरी ख्वाहिश की, तो मैं तो कहता हूँ बने एक दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म, पता चले उनको बने वज़ीर आज़म इस मुल्क के। और कितनी मियाँ साहब को सपोर्ट मिल सकती है, यानी अगर इतना ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पूरा मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहा है, निज़ाम सारा मियाँ साहब के साथ खड़ा हुआ है, हर चीज़ उनकी फेवर में है। बाहर से जैसे वो आए, जैसे उनको कवरेजेस मिली, जैसे उनको प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे उनके लिए हर चीज़ मैनेज की गई, मैं तो उस वक्त नहीं देख रहा था, मैं अब पढ़ पढ़ के चीज़ें हैरान हो रहा हूँ कि जैसे मियाँ साहब को फूलों का गुलदस्ते की तरह ला के तो लीडर बनाए। अब इतनी ज़्यादा मियाँ साहब के साथ जब सपोर्ट है, फिर उनको बन जाना चाहिए। एक दफ़ा बने वज़ीर आज़म, उनको पता चले। देखें, मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा, बरतानिया में एक साल में 3 वज़ीर आज़म बदले, वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती।